हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम सारे चैप्टर करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमें रेशियो को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट है अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो रेशियो का चैप्टर आप 6 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, इसमें टू के बाद वाला, जो टू के बाद वाला लिखा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 6:8, इस तरीके से लिखेंगे। और टू के बाद वाला, इसका मतलब क्या हो गया, 6/8। टू के बाद वाला कहाँ आता है, नीचे, और टू से पहले वाला ऊपर, राइट। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जो एक ही टेबल से ऊपर नीचे कट हो जाए। तो 6 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4, राइट। या हम लिख सकते हैं इसको 3:4, राइट। नेक्स्ट पार्ट है इसका एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू एन एरिया ऑफ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें इसे किसमें लिखना है, रेशियो में और सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20:45। ये हो जाएगा हमारा 20/45। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में 20 और 45 किसकी टेबल में आते हैं, किसी एक की टेबल में, 5 की टेबल में। तो 5 चौक 20, 5 ने 45। तो ये हो जाएगा 4:9, और इसको हम लिख सकते हैं 4/9 भी, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट है अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 टू ए पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 50,000 के लिए हम 3 जीरो लगा देंगे, राइट। पॉपुलेशन कितनी है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 5 लाख, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 50,000 अपॉन 1/5, 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, राइट। तो ये हो गया हमारा, राइट। 1.5 लाख को हम ये कैसे लिखेंगे, तो भी हम बता देते हैं। 1.5 लिखेंगे, और लाख के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लिखेंगे। पॉइंट हटा के 1, और डिजिट कितनी है, तो 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये कितना बचेगा, 1 2 3 4। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है, राइट। तो ये हमारा रफ वर्क था। तो अब हम क्या करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट कर देंगे। तो क्या बचा, ये 5/15। अब 5 और 15 किस एक की टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 1/3। और इसको हम लिख सकते हैं 1:3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है अ वॉल्यूम ऑफ 26 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 65 लीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं 26:65। ये हमने आपको बताया कि 2 के बाद वाला क्या आता है, नीचे आता है, 2 से पहले वाला ऊपर।
तो इसको हम लिख सकते हैं 26/65। अब इसको किससे काटेंगे हम? सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, तो किस एक की टेबल में ये आते हैं? तो हमें टेबल 20 तक लर्न होने चाहिए, तभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 13 की टेबल में आते हैं, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो ये हो गया 2/5 और इसको हम लिख सकते हैं 2/5, राइट। अब आया 1/4/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1/4, इक्वल का साइन इधर लगाएंगे और 2, राइट। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/4, राइट, क्रॉस लगा देंगे और 2 का रेसिप्रोकल हम यहाँ पर 1 लिख ले, तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 1/2, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या होती है? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। तो ये क्या हो जाएगा? 1 एकम 1 और 4 दूनी 8। इसे हम लिख सकते हैं 1/8। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 1/2/1/8। तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या है? हम लिखेंगे 1/2/1/8 और इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है? 1/2 लिखेंगे, ये क्या है? रेशियो है, तो क्रॉस में बदलेंगे। अपॉन को हम किसमें बदलेंगे? डिवाइड को हम किसमें बदलते हैं? क्रॉस में। और 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/1, यानी कि इसे उल्टा करके हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम? 1 क्रॉस 8 और 2 क्रॉस 1, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4/1, या इसको हम लिख सकते हैं 4/1। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट को भी हमें किसमें लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पर रेशियो लगा हुआ है, तो हम लिख लेंगे 0.75/1। 1 नीचे आ गया। अब हम पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा के हम 1 लिखेंगे, इसके आगे 2 दे जाए तो 2 0 बढ़ा लेंगे, राइट। अब इसको हम काटेंगे, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो ये आ गया 3/4। इसको हम लिख सकते हैं 3/4, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है एच पार्ट, 25 सेंटीमीटर टू 50 mm। तो इसमें हमें क्या है? यूनिट हमारी अलग अलग है यहाँ पर, तो हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये याद नहीं है कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें चार्ट याद रखना पड़ेगा, KH DCM, और ये आप लोग 5th या 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मीटर में हमें करना है, तो सबके संग हम mm, यहाँ DAM होता है, यहाँ M, यहाँ M और यहाँ M, राइट। तो इसमें क्या होता है? किलोमीटर, राइट। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं हम, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हर यूनिट में। मीटर से डेकामीटर में जाएंगे तब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेकामीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तब भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमसे वो कहता कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो नीचे क्या होता है? डिवाइड, राइट। से मीटर में आना है तो 10 से भाग, डीएम से डीएम में आना है तो 10 से भाग, डीएम से एचएम में आना है तो क्या? 10 से भाग, एचएम से केएम में आना है तो क्या? 10 से भाग। तो ये हमें हमेशा माइंड में रहना चाहिए, तो हम कभी भी ये गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन कि सीएम से एमएम में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो 1 सीएम, सीएम से एमएम में हम जाएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 1 सीएम बराबर क्या हो गया? 10 mm। क्लियर? तो 25 सीएम, 25 सीएम हमारा क्या हो जाएगा? 25 क्रॉस 10, तो ये हो जाएगा 2, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 250 mm, राइट। अब हमें एक से हमारी यूनिट हो गई 250 mm और 50 mm, तो हम लिखेंगे 250/50। 0 से 0 चला जाएगा तो बचेगा क्या? 25/5। कट करेंगे, 5 एकम 5, 5m 25, तो ये बचा 5/1।
इसको हम लिख सकते हैं 5:1। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है 15 मीटर टू 1 किलोमीटर। तो इसमें हमें यूनिट को सेम करना पड़ता है। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, राइट। तो 15 मीटर, 2 हो गया 1000 मीटर, राइट। तो 15 ऊपर आएगा और 2 के बाद जो लिखा होता है वो नीचे आता है, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे। इससे कटेगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 0 0, क्या बचा 3/200। और इसको हम लिख सकते हैं 3:200। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन है, रवि अर्न्स ₹84,000 a year and spend ₹63,000 a year. Find the simplest form the ratio of. तो क्वेश्चन कह रहा है कि रवि की जो इनकम है वो कमाता है 84,000 रुपीज एक साल में, कह रहा है, एंड स्पेंड्स, और वो खर्च कर देता है 63,000 इन ए ईयर, और एक साल में वो 63,000 खर्च कर देता है। तो कह रहा है फाइंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए क्या, फ्रॉम द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो चाहिए जो इन्होंने ये पार्ट बताए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रवि इनकम। रवि इनकम कितनी है, ₹84,000, राइट। फिर हम लिखेंगे रवि स्पेंड कितना करता है वो, ₹63,000। तो रेशियो में हमसे पूछ रहा है रवि इनकम टू हिज सेविंग, कह रहा है कि इनकम की रेशियो हमें किससे बतानी है, सेविंग से। तो हम क्या निकालें, उसकी इनकम इतनी आ रही है, स्पेंड इतना कर रहा है, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग हम निकालेंगे टोटल इनकम में से 84,000 में से हम 63,000 सब्ट्रैक्ट करें, राइट। तो क्या आएगा, 0 में से 0 गया 0 0 0, 3 0 तो ये हो गए, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, राइट। तो कितने आ गए, सेविंग कितनी आ गई उसकी, 21,000 रुपए, 21,000। इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं। अब हमारा ए पार्ट स्टार्ट होगा और इधर बी पार्ट स्टार्ट होगा, राइट। ए पार्ट में कह रहा है रवि इनकम टू हिज सेविंग। तो हमने बताया कि 2 के बाद जो लिखा होता है उसे नीचे लिखते हैं और उससे पहले वाला ऊपर। तो रवि की इनकम हमारी क्या है, 84,000। तो 84,000 हम ऊपर लिखेंगे, या यहां लिख देते हैं हम रवि इनकम टू हिज सेविंग। तो इनकम कितनी है 84,000 और सेविंग कितनी है 21,000। तो 3 0 से 3 0 कट गए, तो ये क्या बचा 84/21। अब इसको हम कट करेंगे तो ये क्या आएगा 21, चौका कितना होता है 84। तो ये आ गया हमारा 4/1 और इसको हम लिख सकते हैं 4:1। तो यही हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट। अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी लिख देते हैं यहाँ पर, मनी दैट रवि सेव्स टू द मनी ही स्पेंड्स। तो 2 से पहले क्या लिखा है, मनी दैट रवि सेव्स। तो हमें सेविंग क्या लिखनी है, ऊपर लिखनी है। तो क्या हो जाएगा 63, सेव कितना कर रहा है वो 21,000, सेविंग कितनी है 21,000।
टू द मनी ही स्पेंड, और स्पेंड कितनी कर रहा है 63,000, तो 2 के बाद वाला हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, राइट। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 21 एकम 21 और 21 तिया कितने होते हैं 63, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 1:3। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 12,000 स्टूडेंट इन ए यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में 12,000 स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ विच 5,600 आर गर्ल, जिसमें 5,600 आर गर्ल्स हैं, फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशियो ऑफ, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी रेशियो बतानी है जो एबीसी पार्ट में दी गई है। तो हमें यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे 12,000, राइट। और कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी 5,600, तो यहां से हम नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हम नंबर ऑफ गर्ल्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो क्या बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 गया तो वहां से लेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचा, राइट। यहां बचा 1, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, तो स्टूडेंट हमारे कितने हो गए 6400, राइट। 6,400 हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ बॉयज, तो इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे। तो क्या किया हमने, हमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12,000, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दी है कितनी 5,600, तो हमसे रेशियो पूछी है इसमें, तो हम सबसे पहले बॉयज का रेशियो निकालेंगे क्योंकि बॉयज का रेशियो भी हमसे पूछा है। तो बॉयज का रेशियो हमें कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे बॉयज आ जाएंगे, तो बॉयज हमारे पास आ गए। अब हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5,600 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं 12,000, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0 कट गए तो क्या बचा 56 अपॉन 120। अब इसको हम सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो किससे कटेगा ये 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 0, 3 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो क्या आ गया हमारे पास 7/15। अब ये किसी से भी नहीं कट सकता, तो इसका रेशियो आ गया 7:15, राइट। नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल। अब हमें बॉयज चाहिए जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रखे हैं, बॉयज हमारे कितने हैं 6400 अपॉन 2 के बाद क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो हम कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे 5,600, 0 0 0 0, 2 0 से 2 0 कट गए तो बचा क्या हमारे पास 64/56। तो ये किसके पहाड़े में आते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, 8 सत्ते 56, 8 8 64, राइट। तो ये हो गया 8/7 और इसको हम लिख सकते हैं 8:7, राइट। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने निकाले हैं हमने 6400
और 2 के बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 12,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 64/120, राइट। तो ये किससे कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 पंजे 40 और 8 8 64, यानी कि क्या हो गया, 8:15, या इसको हम लिख सकते हैं 8/15, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज ए ग्रेटर रेशियो ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो हमें बताना है इन पेयर में कौन सी रेशियो जो है वो ग्रेटर है। तो फर्स्ट पार्ट है 3:2 और 4:3। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 और 4/3, राइट। तो बीच में हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो ग्रेटर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, राइट। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x3 और ये हो जाएगा 4x2, तो ये हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 9 और 8 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। तो 3/2 इज ग्रेटर देन 4/3, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3:2 इज ग्रेटर देन 4:3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे 7:10 और 8:11। तो हम लिखेंगे 7/10 और 8/11। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11x7 और ये हो जाएगा 10x8, ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 80। तो 77 और 80 में बड़ा हमारा कौन सा है, 80। तो हमारी कौन सी रेशियो बड़ी हो गई, तो हम लिख देंगे कि 8, हम लिख देंगे 7/10 इज लेस देन 8/11, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। ये कह रहा है कि ग्रेटर कौन सी है, तो हम लिख देंगे 8 ऐसे लिख देंगे हम 8:11 इज ग्रेटर देन 7:10, राइट। तो यही इस पार्ट का क्या है, आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट है 3/2/2 और 3:2। तो इस 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। यहाँ पर क्या है 3:2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x2 और ये क्या हो जाएगा 4x3। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये 4 तिया 12। अब 12 और 18 में बड़ा कौन सा है, 18 बड़ा है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3:2। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट है 3:5 यानी कि 3/5 0.66/1। तो पॉइंट हटा के हम 2 0 बढ़ा लेंगे, राइट। फिर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x100 और ये हो जाएगा 5x66। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 300 और ये क्या हो जाएगा 5 अंक 30, 5 अंक 30 और 3 33। तो 300 और 330 में बड़ा कौन सा है, ये। तो हम लिख देंगे कि 0.66/1 इज ग्रेटर देन 3:5। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है 1/5 रेशियो 1/7। तो पहले तो हम इसको सही से लिखेंगे, 1/5 क्रॉस का साइन लगाएंगे और इसको उल्टा करके लिख देंगे 7/1 और 1/4 क्रॉस का साइन लगाएंगे और इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास 7/5
और 9/4, राइट। तो इसमें हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 7 चौक 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो 28 और 45 में कौन सा बड़ा है, 45 बड़ा है। तो हम लिख देंगे 1/4 रेशियो 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5 रेशियो 1/7। यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन है, राइट द रेशियोज 4/4:9, 5/8 एंड 3/7 इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमें इन रेशियो को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो हम पहले रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो हमें दी हुई है 4/9, 5/8, 3/7। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 9, 8 और 7 का। तो एलसीएम ऑफ 9, 8, 7 कितना आएगा भाई, ये सारी डिजिट अपनी अपनी ही टेबल में आती है। तो हम क्या करेंगे 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 72, 72 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया, 504 आ गया। तो हम 4/9 लिखेंगे, राइट, 5/8 लिखेंगे और 3/7 लिखेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें क्या करना है, नीचे के जो डेनोमिनेटर है उनको हमें सेम करना है। तो 4/9 लिखेंगे। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 504 आ जाए। तो क्या करेंगे, 504 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 5 बचा, 4 उतारा, 9 6 54, यानी कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, 56 से। तो नीचे मल्टीप्लाई 56 से करा तो ऊपर भी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 504। तो नीचे हमारा क्या आ गया, 504। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 5/8। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 504 आ जाए। तो 504 को हम 8 से भाग करें, तो 8 छंग 48, 2 बचे, 4 उतारे, 8 तिया 24। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 63 से। तो नीचे 63 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो हम ऊपर भी 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जाएगा 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 30 और 1 31 अपॉन 8 तिया 24, 8 छंग 48, 49 50, राइट। तो हम देख रहे हैं कि डेनोमिनेटर हमारा सेम आ रहा है। सॉरी, 3/7। अब 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 504 आ जाए। तो वही 504 को हम 7 से भाग दे देंगे। तो 7 7 49, 1 बचा, 4 उतारे, 7 दूनी 14, कितने से मल्टीप्लाई करें, 72 से। तो नीचे 72 से मल्टीप्लाई करा है, तो ऊपर भी हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 अपॉन 504 ही आएगा। 7 दूनी 14, 49 और 50। तो हम देखेंगे कि तीनों में डेनोमिनेटर हमारा सेम आया है। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर जो न्यूमरेटर में है वो हम पहले लिख देंगे। देन हम लिखेंगे क्या छोटा है, 216 अपॉन 504 इज लेस देन 224
इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा क्या है 315/504, राइट। अब इसकी हम रेशियो लिख देंगे। 216504 किसका है 3/7 इज लेस देन 5 नहीं लेस देन 224 किसका है 4/9 इज लेस देन 315/504 किसका है 5/8। तो यही हमारा क्या क्रम हो गया लीस्ट